श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से एकादशी की कथा, जो कि आज है षटतिला एकादशी। तो आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपने हाथ में आप फूल ले सकते हैं, तुलसी पत्ता ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं। तो आज मेरे पास फूल भी है और आज षटतिला एकादशी है, तो हम हाथ में तिल भी लेंगे। तो हमने फूल और तिल ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कथा पढ़ना। हमने कथा पढ़ने से पहले आप श्री हरि नारायण जी का, विष्णु जी का ध्यान कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं षटतिला एकादशी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए पढ़ते हैं। अथ षटतिला माघ कृष्ण एकादशी व्रत कथा। एक समय दालमय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह यह ना जाने कौन से अल्प दान, अल्प परिश्रम करते हैं, जिनके उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा कर मुझसे कहिए। पुलस्त्य ऋषि बोले, मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको आप पैर धोकर मनुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो नियम से रहें। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान हरे कृष्ण नैवेद्य राधा श्री राधा की पूजा करें और खिचड़ी तथा भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अधर्य देना चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए व उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान के जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल दान करने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। 1 तिल स्नान, 2 तिल का उपटन, 3 तिलोदन, 4 तिल का भोजन, 5 तिल का दान, यह तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। और एक दिन नारद जी बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवता तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। ये इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट
आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु दंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित एक ग्रह मिला, परंतु उसने उस ग्रह में अन्य वस्तु से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने आपके व्रत आदि में तेरी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आए हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने षटतिला एकादशी को का महात्म्य सुना दिया तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियों के कहे अनुसार उसने षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता छोड़ के षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो आपने जो ये फूल और तिल लिए थे, आप श्री हरि के विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो अब हम कर लेते हैं, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं, जितनी भी एकादशी हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। तो आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ राधे राधे, और कथा को ज़रूर से सुनिए। इस कथा को सुनने से बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे जो जीवन है वो भी अच्छा होता है। तो एकादशी का व्रत रखिए, कथा सुनिए, खूब भक्ति करिए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।